स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करने वाले हैं, है ना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप बैकग्राउंड को या फिर लाइटिंग को देखना, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ उस पर ही आपका फोकस होना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? बुक्स में आप इसको देखते हैं तो केवल इसका डिफिनीशन लिखा होता है कि इट इज अ रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। उसके अलावा उसकी यूनिट्स लिखी होती है, इतना पर कहानी खत्म हो जाता है। और अक्सर हमें यही पढ़ाया जाता है, ज़्यादा इसको बताया नहीं जाता, फील नहीं कराया जाता कि आखिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी है क्या। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है क्या, है ना। इसका जो इक्वेशन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। मैं इसी इक्वेशन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। लेकिन उससे पहले आप एक एग्जांपल लीजिए। एक लीजिए आप कीचड़, है ना, और दूसरी तरफ लीजिए आप पानी। कीचड़ भी आपका फ्लूइड है, पानी भी आपका फ्लूइड है। कीचड़ में जब आप पत्थर फेंकेंगे, है ना, तो उतना उसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन हलचल नहीं होगा। लेकिन वही पत्थर उसी फोर्स के साथ जब आप पानी में फेंकेंगे, पानी में हलचल मच जाएगा, पानी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है? तो इस इक्वेशन में पहले आप देखिए, इस इक्वेशन में आपको नीचे डेंसिटी है ना। यहाँ पर जो कीचड़ की डेंसिटी है वो आपको ज्यादा मिलेगी, हाई है डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी कम है कीचड़ की तुलना में। अब क्या होगा, जितनी अधिक डेंसिटी होगी उतनी अधिक इनर्शिया होगी, और जितनी अधिक इनर्शिया होगी उसको डिस्टर्ब करना उतना ही मुश्किल होगा। आप भी फील करते होंगे, कोई अगर वस्तु है ना, और भारी है यानी इनर्शिया उसका ज्यादा है, तो उसको डिस्टर्ब करना, उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक उसी तरह कीचड़ है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा है तो उसको डिस्टर्ब करना मुश्किल है। लेकिन वाटर में डेंसिटी कम है, उसको डिस्टर्ब करना आसान है, उसकी इनर्शिया कम है। और इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा, ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। यानी अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम होगा, और डेंसिटी अगर कम होगी तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगा। अगर कीचड़ की मैं बात करूं तो डेंसिटी चूंकि ज्यादा है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका कम होने वाला है। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है जो आपका, वो बताता है आपके डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के डिफ्यूजिविटी को बताता है, मोमेंटम कितने फास्ट, है ना, फ्लूइड के पार्टिकल्स और लेयर में ट्रांसफर हो रहा है, उसी को आपको बताता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जब आप देखेंगे कीचड़ के केस में, उसमें मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो रहा, है ना। जब आप पत्थर फेंके तो उसकी वजह ज्यादा हलचल नहीं हुआ, जब हलचल नहीं हुआ तो मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हुआ, है ना। फ्लूइड के पार्टिकल में, उसके लेयर में, उस कीचड़ के मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हुआ। यानी मोमेंटम जब ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आएगी ना, वो कम आएगी। और जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम आ गई तो हम बताएंगे कि इसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा, इसमें जो मोमेंटम के ट्रांसफर होने की एबिलिटी है वो कम है। यही तो बताता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और जब वाटर के केस लेंगे, चूंकि उसकी डेंसिटी कम है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अधिक आएगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा आ गया तो इसमें हम कहेंगे इसमें मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होगा। फ्लूइड के पार्टिकल्स में जब हलचल होगी तो उसमें ज्यादा हलचल होगी, ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा। यही तो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो ये बता रहा है कि मोमेंटम किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, कितना फास्ट ट्रांसफर हो रहा है फ्लूइड पार्टिकल्स और उसके लेयर में। यही है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इतनी बात क्लियर हुई और कुछ ज्यादा नहीं। समझ नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। अच्छा, मैं जो मोमेंटम कह रहा हूँ आप बोलेंगे कि ये मोमेंटम कहाँ से आ गया, तो फ्लूइड का पार्टिकल का कुछ मास तो होगा ना, मास तो होगा।
और उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। जब आप इसमें डिस्टर्बेंस करेंगे, वो हिलचल मचेगा, तो कुछ वेलोसिटी से मचेगा ना, कुछ इसमें वेलोसिटी आ जाएगी। तो एम इंटू भी मोमेंटम होता है, तो उधर उधर भागने लगेगा, यानी मोमेंटम का ट्रांसफर यही है। डिस्टर्बेंस कैसे होगा? जब पार्टिकल्स इसके इधर उधर भागेंगे तभी तो डिस्टर्बेंस होगा ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इसकी जो यूनिट है, जो फॉर्मूला है, आपको बुक में मिलेगा, लेकिन आपको स्क्रीन पर भी अभी दिखाई दे रहा होगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट आपकी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसे स्टोक भी कहते हैं। और इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट स्टोक होती है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ठीक है ना। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आई होप आपको समझ आई गई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।